हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ हिंदी का पेपर है। ये आपका क्लास नाइन्थ का 2024-25 एग्जाम का, ये एनुअल एग्जाम का पेपर है। 3 आवर्स का पेपर है। सेट ए है अभी हमारे पास जो है। देखिए, इसमें खंड जो का है उसमें आपको गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश जो दिया है इसे आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर्स देने हैं। तो जैसे आप पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है इसमें, विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र, एक चुंबक की तरह अपने संपर्कों में आने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्तियों को बोली, मुद्रण, आचरण, शिष्ट तथा भावनाएं निजता में ओतप्रोत होती हैं। दीनता विनम्रता नहीं होती। तीन, याचक, जबकि विनम्र दाता व प्यार बांटता है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। आप क्वेश्चन पेपर देख लें बस मेरे से। तो ये जो लाइंस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे खंड का, खा, गा, घा। तो ये क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चनों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो जब आप इसको पढ़ेंगे पूरे गद्यांश को, गद्यांश आप जानते हैं क्या होता है। गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आप इनके आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो खंड कह के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, देख लेते हैं हम फटाफट से। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको एक पोयम दी गई है, कविता है। निम्नलिखित पद्यांश के ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न दीजिए। तो एक कविता दी गई है। कविता जो है, इस कविता को आपको अच्छे से रीड करना है। तो ये कविता गद्यांश और पद्यांश दोनों ही आप कह सकते हैं कि अपठित है, यानी आपने पहले नहीं पढ़े। ठीक है ना। तो इनको ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद जो जैसे यहाँ पे कविता है, बार बार आती है मुझसे मधुर याद बचपन तेरी, गवा ले तू जीवन को सबसे मस्त खुशी मेरी। तो इस तरीके से एक आपको पोयम दी गई है, जिसे हिंदी में कविता बोलते हैं। उस कविता के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इनके आंसर दे पाएंगे। तो जो खंड का है उसमें एक गद्यांश है और एक पद्यांश है। यानी गद्यांश का मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। और पद्यांश पोयम से होता है और गद्यांश किसी अध्याय से होता है। तो एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया हुआ है, दोनों के आंसर देने हैं। फिर खंड खा है। खंड खा में जो है आपको ग्रामर दी गई है, जैसे अप्य शब्द के मूल शब्द बताने, इसके उपसर्ग बताना है, चलन शब्द के प्रत्यय और मूल बताने, नापसंद शब्द। तो ये अभी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, इसके बाद इसके सॉल्यूशन भी आपको दे दिए जाएंगे। तो ये खंड ख देख लो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर कैसा आना है। तो आप आराम से आप अपने पेपर को अच्छे से दे पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए आगे देख लेते हैं पेपर को। तो ये आपका जो खंड ख है उसका पेपर है। तो ये पेपर में कुछ मैंने बताया था, ग्रामर है, फिर कुछ पर्सन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे एमसीक्यू ही फॉर्म में हैं। उन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। जैसे नीलकंठ के समस्त पद पर विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो यहाँ पर चार हैं ये। जैसे नीलकंठ, तो इसके समास का क्या नाम है। सिरदर्द समस्त पद, इस समास का क्या नाम है। तो आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे क्या क्या पूछे गए हैं। नीलकंठ वाले समास का नाम बताओ। उसके बाद सिर दर्द जो है, इसमें कौन सा समास है उसका व्यय बताओ। अनाथ, अनाथ में जो समास है उसका क्या, वो क्या है। महात्मा, महात्मा का समास का नाम बताओ। और पंचतंत्र, पंचतंत्र समान का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। ये आपकी बुक्स नहीं है। जैसे पहला है, लड़के मैदान में खेलते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य। यहाँ पे वाक्य भेद करने हैं, ग्रामर है ये। ठीक है। तुम कब आए, वाक्य को विसंबोधित वाक्यों में बदलना है। नेक्स्ट है, यदि प्रशांत पढ़ता तो पास हो जाता, अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद बताना है इसमें। यहाँ शोर मत करो, इसमें वाक्य भेद बताना है। और नेक्स्ट है आपका, क्या तुम मेरे घर चलोगी, अर्थ के आधार पर यहाँ पर भी वाक्य भेद। तो आपको वाक्य भेद बताने हैं, समास बताना है। तो क्वेश्चन 5 जो है उसमें समास बताने हैं उसके। ठीक है। और क्वेश्चन 6 जो है उसमें आपको 3 में तो वाक्य भेद बताने हैं, 2 में, एक में विषय भौतिक वाक्य बताना है और दूसरा में भी वाक्य भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, खंड गय। ये आपका बुक का पार्ट आ गया। आप खंड गय जो है ये आपकी बुक का है, आपने बुक में पढ़ा होगा। तो बुक से रिलेटेड पार्ट पूछा गया है। ये जो आपने पढ़ा है, उसी बीच आनंद भवन में बापू आए, हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब मैं बापू के पास गई तो मैं अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनने पर मुझसे यह कटोरा मिला है।
कहने लगे, अच्छा दिखाओ तो तुमको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उन्हें हाथ से लेकर बोलूं तू देती, इस नहीं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह है हुआ कि कटोरा लेकर ये कहते कविता क्या, पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खैर तो तुमने बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरियों खिलाओ चाहे फूल के कटोरों में। तो आपको ये पढ़ा होगा आपने चैप्टर, ये कौन सा है, मेरे बचपन के दिन से है, सवाल सपनों की याद से है, लहासा की ओर। तो ये कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर का ये से आपने पढ़ा हुआ है, उनमें से एक चैप्टर का नाम बताना है। स्वतंत्रता संग्राम में छात्राओं ने किस प्रकार का योगदान दिया, आपने पढ़ा है चैप्टर में। और महादेवी ने अपने कटोरे को किसको दिया था। महादेवी वर्मा कविता है, एक प्रमुख कवि है, तो उन्होंने जो कटोरा दिया था किसको दिया था, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो बुक के कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आप देख लें फटाफट से। तो ये पेपर है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, इसमें पठित काव्यांश दिया गया, कविता दी गई है, उस कविता के हिसाब से आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको कविता के हिसाब से देने होंगे। जैसे बोला हुआ है 25 छोटे छोटे, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। पहला है, पाठ प्रेमचंद के फटे जूते में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर। दूसरा, काजी हाउस के अंदर का दृश्य कैसा था। क्वेश्चन तीसरा, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और क्वेश्चन 4 था, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 के आंसर देने। इसके बाद पाठ्य के आधार पर क्वेश्चन 10 है, जो पाठ्य के आधार पर आपको उसके भी आंसर देख रहे हैं। जल्दी से आप पेपर देख लें कंप्लीट, फिर इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। पर्सन दिए गए हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं वो ये रहे। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी कथावस्तु की हड्डी कथावस्तु पर आप एक एकांकी का मुख्य को पात्र किसे मानते हैं और क्यों। तो आपको रीढ़ की हड्डी वाले से बताना है। दूसरा आपको दिया है, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। दादी ने चोर का जीवन कैसे बदला, पाठ मेरे संग की औरतों के आधार पर बताया। तो जो चैप्टर आपका मेरे संग की औरतें, उसके आधार पर बताओ दादी ने चोर का जीवन कैसे बदला। क्वेश्चन तीसरा है, बाढ़ आने पर लोगों ने जो जो व्यवहार किया उनमें से आपको कौन कौन से व्यवहार अनुचित लगा और क्यों। जो आपने एक चैप्टर पढ़ा है, जो बाढ़ आने पर जो लोगों ने व्यवहार किया, तो किसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगा वो बताना है। क्या क्वेश्चन 12 में, क्वेश्चन 12 में आपको दिया हुआ है, इनमें से एक विषय पर लगभग 150 शब्द का अनुच्छेद लिखना है। तो एक है अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा है मेरी पहली हवाई यात्रा, और तीसरा प्रदूषण एक विकट समस्या। 6 नंबर का आपका ये आपको लिखना है, एससे कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अनुच्छेद, ठीक है। 150 वर्ड्स का ये लिखना है, जिसमें ये 6 मार्क्स का है। ऑप्शन में आपको जो दिए है वो ये है, अच्छा स्वास्थ्य, मेरी पहली हवाई यात्रा और प्रदूषण एक विकट समस्या। क्वेश्चन 13 है, इसमें आपको अपने छोटे भाई को सलाह देनी है, मोबाइल देखने से अधिक समय नष्ट ना करें, के ऊपर सलाह देनी है। तो या दूसरा, अपने क्षेत्र में चोरियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो पत्र लिखना है 5 नंबर का, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें संकेतों के आधार पर आपको लघु कथा, एक कथा लिखनी है, संकेत दिए गए हैं। और क्वेश्चन 15 जो है, उसमें नौकरानी से कांच पर गिलास टूट गया तो मालकिन ने नौकरानी को खूब डांटा, उसके ऊपर भी आपको संवाद लिखना है। या अपने विद्यालय में पर्यावरण दिवस समारोह में जानकारी देने के ऊपर संवाद, तो कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो 6 नंबर का ये है, 5 नंबर का ये है, उसके अलावा 5 मार्क्स का ये है और 4 मार्क्स का ये है। तो 20 मार्क्स का टोटल आपका जो ये से पत्र लेखन, संवाद लेखन, और आप बोल सकते हैं अनुच्छेद लेखन, ये सारा है। ये आपका हिंदी का पेपर है, इसको प्रिपेयर कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। इसके सॉल्यूशन भी आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनकी भी हेल्प करें। जल्दी आपको चैनल पर इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे।